नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर एक जबरदस्त यूज जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत आता है। वो क्या है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो वो हमारा एक रूल है, दैट इज कि हम किसी सेंटेंस में देन के बाद दैट ऑफ कब लगाते हैं, देन के बाद दैट ऑफ कब लगाते हैं और देन के बाद हम दोज ऑफ कब लगाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर का पार्ट है गाइस, ट्रस्ट कीजिए। ये बैंकिंग के अंदर बैंक पीओ, सीजीएल, सीपीओ, टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्जाम जितने भी हैं, ये क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इसका इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट टीचर क्लियर नहीं करा पाते हैं अधिकतर, इसलिए बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट आज अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ लिखना होगा, तो लिखिए आप यहाँ पे। मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए इसमें प्लीज। लिखिए, यदि यदि किसी यदि किसी वाक्य में दो देशों यदि किसी वाक्य में दो देशों, दो राज्यों, दो देशों, दो राज्यों, ठीक है, या दो नगरों, दो कॉलोनियों या दो क्षेत्रों में, लिख देते हैं दो क्षेत्रों की किसी दो वस्तुओं में या दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, या दो भाषाओं में, या कोई भी दो चीजों में, या फिर कोई भी दो चीजों में, या कोई भी, मैं यहां पर लिख दिया, या कोई भी दो चीजों में, कोई भी दो चीजों में तुलना हो रही हो। क्या हो रही हो? तुलना हो रही हो, तुलना हो रही हो, तुलना हो रही हो, तुलना हो रही हो, ये लिख दिया मैंने यहां पे। मैंने यहां पे लिख दिया तुलना हो रही हो, ठीक है, तुलना हो रही हो, तुलना हो रही हो। यदि तुलना एक वचन वस्तु में हो, किसमें हो? एक वचन वस्तु यानी सिंगुलर में। यदि तुलना जो है, यदि तुलना एक वचन वस्तु में हो रही हो, एक वचन वस्तु या व्यक्ति में हो रही हो, तो हम देन के बाद दैट ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट ऑफ लगाते हैं गाइस, दैट ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो हम देन के बाद दैट ऑफ लगाते हैं, और
और यदि तुलना बहुवचन वस्तु में हो, यदि तुलना बहुवचन वस्तु में तो देन के बाद दोज ऑफ आता है। तो देन के बाद दोज ऑफ आता है। क्या आता है? देन के बाद दोज ऑफ आता है गाइस। क्या आता है? दोज ऑफ आता है। ये मैंने पूरी रामायण लिख दी है, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि किसी वाक्य में दो देशों, दो राज्यों, दो नगरों, दो क्षेत्रों की किसी दो वस्तुओं में तुलना हो रही हो, जैसे तो यदि भाषाओं में भी तुलना हो रही है, दो देशों की गलियों में, दो राज्यों की गलियों में तुलना हो रही हो, यदि तुलना एक वचन में हो रही हो, जैसे मैं बोल दूं कि भारत की भाषा, अब भाषा, भारत की भाषा तो एक ही होगी ना, भाषा बोला है मैंने, भाषाएं नहीं बोली। भारत की भाषा नेपाल की भाषा से आसान है। अब दो देश हो गए, एक नेपाल हो गया, एक भारत हो गया, और तुलना किस में हो रही है? दोनों देशों की भाषा में हो रही है। तो भाषा क्या है? सिंगुलर है। तो जब ऐसे दो देशों, दो राज्यों की सिंगुलर एक वचन चीजों में तुलना होगी, तो देन के बाद दैट ऑफ आएगा। देखो मैं लिखा हुआ है यहां पे, तो देन के बाद दैट ऑफ आएगा। तो हम देन के बाद दैट ऑफ लगाते हैं अगर एक वचन में तुलना हो रही है। और यदि तुलना बहुवचन वस्तु में हो रही है, बहुवचन देखिए लिखा है, बहुवचन वस्तु में हो रही है, जैसे मैं बोलूं तो देन के बाद दोज ऑफ आएगा, दोज ऑफ आएगा। जैसे मैं बोलूं कि भारत के लोग नेपाल के लोगों से ज्यादा होशियार हैं, या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या मैं बोलूं भारत के लोग नेपाल के लोगों से ज्यादा अमीर हैं। तो अब यहां पे तुलना कैसे हो रही है? नेपाल के लोगों में और भारत के लोगों में तुलना हो रही है। तो अब यहां पे तुलना किस में हो रही है? बहुवचन चीजों में हो रही है। तो जब बहुवचन चीजों में तुलना होगी, तो देन के बाद दोज ऑफ आएगा। ये मैंने लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं और समझाता हूं आपको, ठीक है गाइस? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। इसे मैं इरेज कर देता हूं। डन? थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अब मैं तो थोड़ा सा इसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। देखिए, यदि इसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा, देन के बाद दैट ऑफ, एक शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। जब तुलना एक वचन में हो, एक वचन में हो, जब तुलना किस में हो? एक वचन में हो। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। जब तुलना एक वचन में हो। डन? जब तुलना एक वचन में हो। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा सा इसे मैं यहां लिख देता हूं। जब तुलना एक वचन में हो, ठीक है, तो दैट ऑफ आता है। ठीक है ये यहां पे जो लिखा है मैंने, तुलना एक वचन का मतलब सिंगुलर हो गया यहां पे। जैसे कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है कि एक वचन क्या है, तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया हमारा, सिंगुलर एक वचन। जब तुलना बहुवचन में हो, तो हम लगाते हैं दोज ऑफ। यह हमारा तब लगाएगा रूल जब तुलना बहुवचन में हो, बहुवचन में हो। ठीक है, जब तुलना बहुवचन में हो, बहुवचन दैट इज यानी प्लूरल में हम कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिख लेना आप इसमें साथ में, कि जिस चीज की तुलना हो रही होगी, जिन चीजों की तुलना हो रही होगी, उनका नाम दैट ऑफ के बाद और दोज ऑफ के बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं दोबारा बता रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे एक क्वेश्चन ले लिया मान लीजिए, अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा द लैंग्वेज ऑफ इंडिया
द लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज मोर इजी, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज मोर इजी, और मैंने यहां पे लिखा देन दोज ऑफ नेपाल, दोज ऑफ नेपाल। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया, ये हो गया हमारा बी ए ऑप्शंस, ये हो गया हमारा बी पोर्शन, पेपर में ऐसे ही आता है सी ऑप्शंस, और ये हो गया हमारा नो एरर। पहला एक छोटा सा एरर देखिए, आप समझ में आएगा। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की भाषा, इज मोर इजी, काफी आसान है, देन दोज ऑफ नेपाल, नेपाल की भाषा से। तो आप यहाँ पे गाइस देखिए कि यहाँ पे तुलना किस में हो रही है, लैंग्वेज में हो रही है। भारत की भाषा नेपाल की भाषा से बहुत ज्यादा आसान है। तो जब दो देशों, दो राज्यों, दो क्षेत्रों की, दो नगरों की चीजों में तुलना हो रही हो, चीज क्या है, पहली वाली जो वस्तु है अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो देन के बाद क्या आएगा, दैट ऑफ आएगा, जब तुलना एक वचन में हो। यानी यहाँ पे भारत की भाषा, और भाषा क्या है हमारी, सिंगुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोज ऑफ के स्थान पर दैट ऑफ आएगा। तो यहां पर दोज ऑफ के स्थान पर दैट ऑफ आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जिस चीज की तुलना हो रही है उसका नाम उस दूसरे देश के नाम के बाद नहीं आना चाहिए। यानी ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे नेपाल्स लैंग्वेज नहीं आएगा, अगर ऐसा आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तभी मैं इसका भी रिलेटेड एरर समझाऊंगा, इससे भी संबंधित। फिलहाल ये समझ में आया, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की भाषा, इज मोर इजी, काफी आसान है, देन दोज ऑफ नेपाल नहीं, दैट ऑफ नेपाल आना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है सिंगुलर में, यानी कि नेपाल की भाषा और भारत की भाषा में तुलना हो रही है, और जो तुलना हो रही है किसमें, भाषा में, और भाषा क्या है हमारी, एक वचन, इसलिए देन के बाद दैट ऑफ आएगा। ये वाला रूल फॉलो कीजिए जो मैंने लिखा है, ये ट्रिक है माइंड में सेट करने के लिए। अभी दिखाओ, मैं आपको और एरर दिखाता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और एरर देता हूं। जैसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे आ जाए, द पीपल ऑफ अमेरिका, द पीपल ऑफ अमेरिका आर, द पीपल ऑफ अमेरिका आर टॉलर देन। अब ये हमारा खालिस्तान है। अभी कह के बताइए इस खालिस्तान में क्या आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 21 होता, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है गाइस, बहुत आया। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 21 है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आया, आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिलेगा, ठीक है। और ये ऐसे दे दे, द पीपल ऑफ अमेरिका आर टॉलर देन, यानी कि अमेरिका के लोग काफी लंबे हैं, काफी बड़े हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन देना शुरू करा, पहला ऑप्शन है हमारे सामने, दोज ऑफ दोज ऑफ इंडियाज। दूसरा ऑप्शन है दोज ऑफ इंडिया पीपल। सी ऑप्शन है हमारा दैट ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है हमारा दोज ऑफ इंडिया। अब बताइए विच कैन बी द राइट आंसर, बताइए विच कैन बी द राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर हो सकता है, बताइए विच मे बी राइट आंसर, नो टेल मी दिस गाइस। देखिए यहां पे क्वेश्चन को बताइए विच कैन बी द राइट आंसर। द पीपल ऑफ अमेरिका, भारत के लोग आर मोर, भारत के लोग टॉलर हैं देन, किससे, भारत, यानी कि सॉरी फॉर दैट, यहां पे तो बताइएगा इस यहां पर द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोग आर टॉलर, लंबे हैं, कहां, इंडिया के लोगों से ज्यादा लंबे हैं अमेरिका के लोग। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जब यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में,
स्क्रीन पर जब लाता है ना तो बच्चे पजल हो जाते हैं, ये क्या पूछ लिया यार, क्या चीज़ है यार। देखिए वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जब दो देशों दो राज्यों की चीज़ों में तुलना होता है, देखिए अमेरिका के लोग क्या हैं, लंबे हैं, ज्यादा लंबे हैं किसके, भारत के लोगों से। तो दो देशों की चीजों में तुलना हो रही है, और यहां पे तुलना देखो किस में हो रही है, बहुवचन में हो रही है। तो जब बहुवचन में तुलना होगी तो क्या आएगा, दोज ऑफ आएगा, देन के बाद दोज ऑफ आएगा। देखो देन के बाद दोज ऑफ आएगा। मैंने फिर एक चीज और बता दी है यहां पर मैंने एक चीज यहां पे बताई है आपको कि जिस चीज की तुलना पहले हो रही होगी उसका नाम दोज ऑफ और दैट ऑफ के बाद नहीं आना चाहिए, याद रखना। अब देखिए इस ऑप्शन में दोज ऑफ इंडियाज, ऐसा एपोस्ट्रोफी वाला एस भी नहीं आना चाहिए जैसा आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये ऑप्शन गलत है। सिर्फ ये आना चाहिए था, दोज ऑफ इंडिया होता तो सही होता, इंडियाज नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि देन के बाद दैट ऑफ आए और दैट ऑफ के बाद नाम आना चाहिए किसी देश का, नाम देश का आए या राज्य का आए, बस ये आना चाहिए, देश या राज्य का नाम है। ऐसे इसके देन के बाद दोज ऑफ आए और दोज ऑफ के बाद नाम आना चाहिए, बस नाम आना चाहिए, देश, ये इसका जुगाड़ बता रहा हूं, देश राज्य का नाम आना चाहिए। तो यहां पे देखिए इसमें राज्य, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है इसलिए गलत है। अब इसमें देखिए दोज ऑफ इंडिया पीपल, ये जो पीपल आया इसलिए गलत हो गया, मैंने बताया ना। देन के बाद दोज ऑफ के बाद सिर्फ देश का नाम या राज्य का नाम, क्षेत्र का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जिस चीज की तुलना कर रहे हैं हम, यहाँ पे पीपल है ना, पीपल यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। दैट ऑफ आएगा नहीं दैट ऑफ आएगा नहीं, दैट ऑफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं तुलना किसमें हो रही है, बहुवचन चीजों में हो रही है, तो ये वाला भी गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दोज ऑफ। तो देखिए देन लग रहा है, देन के बाद दोज ऑफ आया और सीधे किसी देश का नाम आ गया, इंडिया का नाम आ गया ऐसे। तो ये पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ अमेरिका आर मोर टॉलर देन दोज ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की तुलना में अमेरिका के लोग ज्यादा लंबे लंबे हैं। दिस इज द पार्ट। चलिए अगला हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इसका आपको और समझ में आएगा इससे। अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, और एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिख दे कि द एप्पल, या चलिए हम ये वाला लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ चुका पेपर में, द स्ट्रीट ऑफ बिहार, द स्ट्रीट ऑफ बिहार इज मोर नैरो। मैंने क्या लिखा, द स्ट्रीट ऑफ बिहार इज मोर नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो मतलब होता है तंग, ठीक है, डन। ये हमारा ए ऑप्शन, दैट इज अ बी ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन है द स्ट्रीट ऑफ बिहार, बिहार की गली, चलिए बिहार की गलियां कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, चलिए ऐसे लगा दी, द स्ट्रीट्स ऑफ बिहार, बिहार की गलियां। अब इसे भी ठीक कर देते हैं, यहाँ पे हम आर लगा देते हैं, अब हमारा क्वेश्चन सही बन गया। चलिए द स्ट्रीट्स ऑफ बिहार, बिहार की गलियां आर मोर नैरो, काफी तंग है, काफी पतली पतली छोटी छोटी हैं। और फिर मैंने यहां पे लिख दिया यहाँ पे देन दोज ऑफ यूपी स्ट्रीट, यूपी स्ट्रीट्स। अब यहां पे मैंने कर दिया इसको नो एरर। तो अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा पोर्शन गलत है। अब आप देखिए बिहार की गलियां, बिहार की जो गलियां हैं, यानी बहुवचन चीजों में तुलना हो रही है, बिहार की गलियां काफी तंग हैं, छोटी छोटी हैं। देन दोज ऑफ यूपी स्ट्रीट्स, बाकी ये तो सही था, यहां पे देखिए ये देन आया, देन के बाद दोज ऑफ आ रहा है, दोज ऑफ आ गया, ठीक है। यूपी एक राज्य का नाम है, आप सभी को पता है, यहाँ पे चलो यूपी भी ठीक है। बट यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, स्ट्रीट्स। मैंने बताया था कि जिस चीज की तुलना कर रहे हैं उस चीज का नाम देन दोज ऑफ के बाद नहीं आना चाहिए। देखिए देन दोज ऑफ के बाद नाम सिर्फ आना चाहिए देश या राज्य का, दैट ऑफ के बाद आना चाहिए नाम देश या राज्य का। तो यहाँ पे स्ट्रीट्स जो आया है, स्ट्रीट वर्ड्स आया है, इसकी वजह से ये पोर्शन गलत है, सी। इस तरीके से भी एरर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन से एक और देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे द, जैसे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, the climate of India is more beautiful. मैंने लिख दिया more beautiful, मैंने ऐसे बना दिया कि जो भारत की द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल, भारत का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है जलवायु है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया देन दोज ऑफ, और मैंने यहां पे लिख दिया दोज ऑफ नेपाल, दोज ऑफ नेपाल। तो अब आप मुझे बताओ विच पोर्शन इज रॉन्ग, टेल मी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जलवायु क्या है, सिंगुलर है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु इज मोर ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत है, देन दोज ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे देखिए कि तुलना किसमें हो रही है, भारत की जलवायु में। जलवायु क्या है, सिंगुलर है भारत की, और नेपाल की जलवायु भी तो सिंगुलर ही होगी। तो जब सिंगुलर चीजों में तुलना होगी तो देन के बाद हम दोज ऑफ नहीं लगाते, क्या लगाते हैं हम, दैट ऑफ लगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दोज ऑफ की जगह दैट ऑफ आएगा, इस तरीके से एरर आता है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं जो इससे रिलेटेड एरर आता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं प्लीज। अब मैं आपको ना इसका बड़ा ही जबरदस्त जो है यूज कराने जा रहा हूं, जो हमारे सीजीएल सीपीओ बैंकिंग में आ चुका क्वेश्चन है और बच्चे नहीं कर पाते स्टूडेंट्स मोस्टली, क्योंकि ये टफ हो जाता है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऐसे दे देगा आपको एग्जाम्स में, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर मोर फेमस। क्या लिख देगा आपको यहां पे, मोर फेमस देन दैट ऑफ, मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया देन दैट ऑफ अफ्रीका, देन दैट ऑफ अफ्रीका। तो ये पूरे को अंडरलाइन कर देगा वो एग्जामिनर। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर मोर फेमस देन दैट ऑफ अफ्रीका, ये पूरा अंडरलाइन है, मान लीजिए पूरा लाइन है। अब वो पूछेगा कि बताइए जो मैंने अंडरलाइन सेंटेंस को कर दिया है इसके स्थान पे कौन सा वाला वाक्य सही होगा। अब देखो एग्जामिनर दे रहा ऑप्शन आपको। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, हमारी स्क्रीन पर आ रहा है पहला ऑप्शन ऐसे, द रिवर्स ऑफ इंडिया ऐसे आर मोर फेमस देन दोज ऑफ अफ्रीकास रिवर्स। क्या ये वाला ऑप्शन सही है, ऐसे दे देगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में ही आता है क्वेश्चन। द रिवर्स ऑफ इंडिया द रिवर्स ऑफ इंडिया आर मोर फेमस देन दोज ऑफ अफ्रीकास, ऐसे कर दे, अफ्रीकस एपोस्ट्रोफियस लगा देगा। सी ऑप्शन दे देगा आपको, द रिवर्स ऑफ इंडिया, the rivers of India are more famous than those of Africa। सिर्फ अफ्रीका लिखा मैंने यहाँ पे।
इस वाले ऑप्शन में देखिए देन दोज ऑफ अफ्रीका, इसमें एपोस्ट्रोफी एस है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं है। और डी ऑप्शन आपको दे दें नो इंप्रूवमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अंडरलाइन करेगा और ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर आपको एग्जाम्स के अंदर, और 4 ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा, ये ए बी सी और डी, और 4 गोले आ गए। अब बताइए भैया कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है, आप दिमाग लगाइए। तो चलिए देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप यहां पे देखिए कि यहां पे तुलना किसमें हो रही है, इंडिया और अफ्रीका में तुलना हो रही है। अब तुलना किसमें हो रही है, और तुलना का जो सिंबल होता है, जो तुलना करते हैं तो देखते हैं उसका सिंबल क्या होता है, देन लग रहा होता है, THAN। THAN जो है वो प्रतीक होता है कि तुलना हो रही है। तो यहां पे देखिए देन लग रहा है, ये रहा देन, ये पहचान हो गई। और वहां पे अफ्रीका और यहां इंडिया। तो अब देखो द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवर्स। तो पहचान जाइए कि अब यहां पर बहुवचन चीजों की तुलना हो रही है, और जब बहुवचन चीजों की तुलना होगी तो देन के बाद क्या आएगा, दोज ऑफ आएगा। और दोज ऑफ के बाद सिर्फ राज्य या देश का नाम आना चाहिए, सिर्फ दोज ऑफ के बाद राज्य या देश का नाम आना चाहिए, जैसे मैंने अभी बता दिया था पहले। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो भारत की, अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, भारत की नदियां आर मोर फेमस देन दैट ऑफ लग रहा है, यहां पे देखिए क्या लग रहा है, दैट ऑफ। तो दैट ऑफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दैट ऑफ तब आता है जब तुलना एक वचन में हो रही हो, तब दैट ऑफ आता है। तो यहां पे रिवर्स क्या है, नदियां तो बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब क्या है, नो इंप्रूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला वाक्य गलत है। डन। दूसरा देखते हैं वाला एग्जाम्पल। अब ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, देखते हैं द रिवर्स ऑफ इंडिया आर मोर फेमस देन दोज ऑफ अफ्रीकास। अब आप देखिए यहां पे कि ये यहां पे देन के बाद दोज ऑफ तो आ रहा है, ठीक है, बट इस यहां पे देखिए किसी राज्य या किसी देश के नाम से पहले यहां पे एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं आना चाहिए, जो लग रहा है, ये वाला जो लग रहा है एपोस्ट्रोफी एस, ऐसा भी अगर लगा हुआ सिंबल आता है तो वो भी गलत होगा। सिर्फ दैट ऑफ के बाद और दोज ऑफ के बाद सिर्फ उस देश या राज्य का सिर्फ नाम आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, तो वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमारा बी पोर्शन भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर वहां पर एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, अफ्रीकाज, वो गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हमारा तीसरा। तीसरे ऑप्शन में द रिवर्स ऑफ इंडिया आर मोर फेमस देन दोज ऑफ अफ्रीका। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां, आर मोर फेमस, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, देन दोज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की नदियों से। जैसे ये देन दोज ऑफ अफ्रीका लिखेगा तो नदियां अपने आप ऐड हो जाता है उसके अंदर गाइस। तो अफ्रीका की नदियों की तुलना में भारत की नदियां जो हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं। इस तरीके से क्वेश्चन ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। चलिए एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आई होप सी इसके सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, और आपको यहां पे दे दे छोटा सा, The hospital of Delhi, the hospital of Delhi। चलिए एक एग्जाम्पल ऐसा ही लेते हैं जैसा मैंने अभी पढ़ाया था। The hospitals of Delhi is more, चलिए more expensive, more expensive than के बाद यहां पे लिख दिया देन दैट ऑफ, और यहां पे लिख दिया देन दैट ऑफ, मैंने यहां पे लिख दिया देन दैट ऑफ पटना, यहां पे लिख दिया मैंने देन दैट ऑफ पटनास। यहां पे मैं लिख दिया देन दैट ऑफ पटनास, इसको ऐसे कर दिया मैंने, और ये मैंने कर दिया सारा का सारा अंडरलाइन। तो अब मुझे बताइए कि इसके स्थान पर कौन सा वाला ऑप्शन आ सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने बनाया द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है, इज
more is more expensive than those of पटना। ऐसे दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया, द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली is more expensive than those of पटनाज। ठीक है, दोज ऑफ पटनाज कर दिया मैंने। और तीसरा ऑप्शन है हमारा द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ पटना। ठीक है, ये पटना लिखा मैंने। और डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। अब आपके सामने 4 गोले, बताइए कौन सा आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का अस्पताल इज मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीला है भैया, महंगा है, देन दैट ऑफ पटनास। और पटना मैंने एस लगा दिया है। बताइए क्या ऊपर वाला सेंटेंस सही है। मैंने बताया कि जब दो देशों, दो राज्यों की किसी भी चीज में तुलना हो जाए, बिल्डिंग में, भाषा में, लोगों में, चीजों में तुलना हो जाए, तो अगर तुलना एक वचन में हो रही है तो दैट ऑफ देन, THAN, देन के बाद दैट ऑफ, और दैट ऑफ के बाद किसी राज्य का नाम आना चाहिए, सिंपल। और उसमें कुछ भी एपोस्ट्रोफी एस या कोई नाउन नहीं आना चाहिए उसके साथ में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैंने क्या लिखा, दैट ऑफ पटनास। यहाँ एस लग रहा है तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, यह वाला ऑप्शन मैंने काट दिया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, देखिए दोज ऑफ पटना। तो यहाँ पे तुलना किस में हो रही है, दिल्ली के अस्पताल में तुलना हो रही है। अस्पताल यहाँ पे सिंगुलर है। जब एक वचन वस्तु में तुलना होगी तो दोज ऑफ नहीं आता, देन के बाद दोज ऑफ नहीं आता, क्या आता है, दैट ऑफ आता है। ये तो पढ़ा है मैंने आपको। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, भारत दिल्ली का अस्पताल इज मोर एक्सपेंसिव, यहां तक ठीक है, देन दोज ऑफ पटनास। दोज ऑफ भी लग रहा है और यहाँ पे पटनास लग रहा है, तो ये भी गलत है। वैसे भी दोज ऑफ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुलना किसमें हो रही है, एक वचन में तुलना हो रही है, एक वचन में तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे दोज ऑफ नहीं आएगा। अब आंसर यहाँ पे देखते हैं तीसरा, द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली का अस्पताल इज मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा है, किसके, पटना के अस्पताल से। तो देखिए एक वचन था, देन के बाद दैट ऑफ आया, और देखो सीधे सिर्फ क्या आया, उस राज्य का सिर्फ नाम आ गया, सिर्फ पटना पटना आ गया। यही वाला राइट आंसर। तो पेपर के अंदर इसी प्रकार से घुमा घुमा के एरर पूछा जाता है। तो इसका ये वाला राइट आंसर है हमारा सी, और सी पे जाके आपको टिक करना है और हमारे एक नंबर डन हो जाएंगे गाइस। तो ये तो हमारा दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज। इससे रिलेटेड मैं आपको 8, 10, 20, 25 क्वेश्चन बना के दूंगा, घुमा के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो आप करके प्रैक्टिस करके आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ ये कैसा रहा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश।